जानवरों की सिर्फ एक खूबी अगर हम इंसानों में आ जाए तो हम पूरी कायनात को अपना घर बना लेंगे। मगर जानवरों की वो खूबी है कौन सी, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान जतोई। इरफेक्ट की नई एपिसोड में खुश आमदीद। दोस्तों, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर हाजिर हुआ हूं। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंसान आज तक चांद से आगे नहीं जा सका, लेकिन ख्वाब वो कायनात में बसने के देखता है। उसे नए जहानों को खोजना है तो कायनात में एक नया घर बनाना है। लेकिन इंसान की इस ख्वाहिश में सबसे बड़ी रुकावट कायनात की बेकरां वुसअत है। और कायनात के ये लामुतनाही फासले इंसान के बस से बाहर हैं। कायनात इतना वसी है कि इसके फासलों की पैमाइश की सबसे छोटी इकाई भी नूरी साल है। जहां हम जमीन पर फासले सेंटीमीटर, मीटर, फुट या किलोमीटर में मापते हैं, वहां कायनात में सबसे छोटी इकाई ही नूरी साल है। और एक नूरी साल वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है। और यही फासला अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर बनता है। यानी रोशनी एक साल में 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर फासला तय करती है। और रोशनी की स्पीड इस कायनात में सबसे तेज तरीन स्पीड है। इंसान कभी भी रोशनी की रफ्तार से सफर नहीं कर सकता। दोस्तों, 1977 में हमने वॉयेजर स्पेस प्रोब को मुमकिन तेज तरीन रफ्तार के साथ कायनात में रवाना किया था। और मुसलसल 40 साल तक सफर में रहने के बाद आज ये हमसे 12 बिलियन मील ही दूर जा सकी है, यानी सिर्फ 22 नूरी घंटे। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक नूरी साल कितना बड़ी मसाफत है। 40 साल सफर में रहने के बाद इस स्पेस प्रोब ने सिर्फ 22 नूरी घंटों का सफर तय किया है। अब खुद अंदाजा लगाएं नूरी महीने या एक नूरी साल कितना बड़ा फासला होगा। इस बात से आप इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कायनात कितना वसी है। इसलिए इंटरस्टेलर ट्रैवल इंसान के लिए एक मसला बना हुआ है। आखिर इंसान कैसे इतना बड़े फासले तय कर पाएगा? इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए मसला सिर्फ फासलों का ही नहीं बल्कि और भी कई मसले हैं जिनका हल निकालना अभी बाकी है। मिसाल के तौर पर दौरान सफर ग्रेविटी की अदम मौजूदगी, कायनात में मौजूद खतरनाक रेडिएशन, हमारी जिस्मानी कमजोरियां और नफ्सियाती मसाइल वगैरह। इंसान किसी न किसी तरह शायद इन सब मसाइल का हल ढूंढ ही लेगा। लेकिन एक और बहुत बड़ा मसला एजिंग फैक्टर का भी है, यानी हमारी उम्रें इतना ज्यादा हैं ही नहीं कि हम ये कायनात के लामुतनाही फासले तय कर पाएं। फर्ज करें हमसे सिर्फ 100 नूरी साल पर एक ऐसा प्लेनेट मौजूद है जो इंसानी जिंदगी की तमाम बुनियादी जरूरियात मसलन ऑक्सीजन और पानी वगैरह का मुतहम्मिल है और हम वहां तक जाना चाहते हैं। तो रोशनी की रफ्तार तो हम कभी हासिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज तक हम रोशनी की रफ्तार का 1% भी हासिल नहीं कर सके। बल्कि हमारी तेज तरीन रफ्तार भी रोशनी की रफ्तार का सिर्फ 0.04% ही है। लेकिन फर्ज करें हम रोशनी की रफ्तार का 10% किसी तरह हासिल कर लेते हैं और हम रोशनी की रफ्तार के 10% रफ्तार से सफर करते हुए इस सैयारे की तरफ जाएं, तो तब भी हमको वहां पहुंचने में 1000 साल लग जाएंगे। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लें क्या हमारी उम्रें इतना ज्यादा हैं कि हम ये फासले तय कर पाएं। या तो फिर हम कोई ऐसी बड़ी स्पेस शिप बना लें जो हमारी तमाम बुनियादी जरूरियात से लेस होकर सफर पर निकले और उसके अंदर ही हमारी कई नस्लें परवान चढ़ती रहें, तो शायद कोई 20वीं नस्ल ही वहां तक पहुंच पाएगी। लेकिन इतना अरसा तक एक कंट्रोल्ड माहौल में रहने और परवान चढ़ने के बाद जब हम वहां पहुंचेंगे तो इस दौरान एवोल्यूशन प्रोसेस हम पर क्या असरात डालेगा, ये एक अलग बहस है। हम वहां पहुंचने के बाद आज जैसे इंसान भी रहेंगे या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन साइंसदान जानवरों की एक खसलत देखकर अब पर उम्मीद है कि एजिंग के मसले का हल जानवरों की एक आदत में पोशीदा है और वो है हाइबरनेशन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि साइंसदान जानवरों की एक खसलत को देखकर अब पर उम्मीद है कि एजिंग के मसले का हल जानवरों की एक आदत में पोशीदा है और वो है हाइबरनेशन। जी हाँ दोस्तों, हाइबरनेशन जानवरों की जिंदगी में एक ऐसे दौरानिया को कहते हैं जिसमें वो एक लंबे अरसे के लिए सो जाते हैं और उस वक्त जागते हैं जब हालात उनके लिए साजगार होते हैं। लेकिन हाइबरनेशन इतना सादा अमल भी नहीं है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले इसके बारे थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, जानवरों की बुनियादी तौर पर 2 अकसाम होती हैं, एक कोल्ड ब्लडेड और दूसरा
वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड ऐसे जानदार होते हैं जो अपने जिस्म का दर्जा हरारत अंदरूनी तौर पर बरकरार नहीं रख सकते, बल्कि उनको बैरूनी फैक्टर्स का सहारा लेना पड़ता है। मिसाल के तौर पर तकरीबन तमाम रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मिसाल के तौर पर कछुआ अपने जिस्म का टेम्परेचर अंदरूनी तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए जब उसको गर्मी लगती है तो वो गर्मी कम करने के लिए पानी के अंदर चला जाता है, और जब उसको सर्दी लगती है तो बाहर आकर धूप में सो जाता है। इसी तरह और भी बहुत से रेप्टाइल्स हैं जो अपने जिस्म का दर्जा हरारत बैरूनी फैक्टर्स की मदद लेकर कंट्रोल करते हैं, जबकि वार्म ब्लडेड ऐसे जानदार होते हैं जो अंदरूनी तौर पर अपने जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रख सकते हैं और उनको बैरूनी फैक्टर्स का सहारा बहुत कम लेना पड़ता है, मिसाल के तौर पर गाय बकरी वगैरह। इसलिए जब सर्दियां आती हैं तो ज्यादातर रेप्टाइल्स और कुछ मैमल्स भी किसी महफूज जगह पर जाकर सो जाते हैं, और इस दौरान उनकी जिस्मानी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, हत्ता कि दिल की धड़कन और मेटाबॉलिज्म भी बहुत हद तक स्लो हो जाता है, और वो पूरी सर्दियां इस महफूज जगह पर गुजार देते हैं, और जब मौसम बेहतर होता है तो बाहर आकर नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसी अमल को रेप्टाइल्स में ब्रूमेशन कहते हैं, जबकि मैमल्स में इस अमल को हाइबरनेशन कहा जाता है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये अमल मैमल में पाया जाता है तो इंसान जो कि एक मैमल है इसमें ये अमल क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसके जवाब में एक थ्योरी मौजूद है कि 66 मिलियन साल पहले जब डायनासोर खत्म हुए थे तो उसके बाद कई सालों तक गर्द और मिट्टी ने जमीन को ढक दिया था, जिसके बायस सूरज की रोशनी जमीन तक ना आ सकने के बायस बाकी मांदा पेड़ पौधे भी खत्म हो गए थे। तो इस दौरान खुराक की कमी के बायस हम इंसानों के अजदाद ने हाइबरनेट करके ही ये वक्त गुजारा था। लेकिन हाइबरनेशन में कुछ मसाइल भी होते हैं कि इस दौरान हाइबरनेट करने वाला जानदार अपनी हिफाजत से बिल्कुल गाफिल हो जाता है और उसका दुश्मन आसानी से उस पर गलबा पा सकता है। इसलिए इंसानों ने इस मसले के बायस इस आदत को तर्क कर दिया, और वक्त के साथ साथ हमारी बॉडी इस तरह प्रोग्राम हो गई है कि आज हम हाइबरनेट नहीं करते। लेकिन अब दोबारा इंसानों को इसी हाइबरनेशन की फिर से जरूरत पड़ गई है, क्योंकि इसकी मदद से हम इंटरस्टेलर ट्रैवल कर पाएंगे। वो ऐसे कि माहिरीन का ख्याल है कि इंटरस्टेलर ट्रैवल में भेज कर इंसानों को कई 100 सालों तक हाइबरनेट कर दिया जाएगा, और इस दौरान उनकी जिंदगी की बुनियादी जरूरियात उनको मिलती रहेंगी, और कई सालों बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर दोबारा उठ जाएंगे, और इस तरह इंटरस्टेलर ट्रैवल का मसला हल किया जाएगा। इसलिए साइंसदान बायो इंजीनियरिंग की मदद से इंसानी डीएनए में तब्दीलियां करके दोबारा इस प्रोसेस को शुरू करने की कोशिशें कर रहे हैं। इंसानी जिस्म हाइबरनेशन का अमल अगर दोबारा पैदा कर दिया जाए तो ये क्या इंसानों के लिए मुफीद होगा, और इसकी मदद से क्या इंटरस्टेलर ट्रैवल मुमकिन हो पाएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इरफेक्ट की किसी नई एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।